नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, ग्रोक ने चौकीदार को चोर बता दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। एक बार फिर से ग्रोक के साथ लोगों का सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी और उनके टॉप नेता का इतिहास सबसे ज्यादा खंगाला जा रहा है। तो आप तो जानते ही हैं कि किस पार्टी ने अपने नेता को देश का चौकीदार बताया था और सोचा था कि खूब वाहवाही मिलेगी, लेकिन इस पूरे किए कराए पर विपक्ष ने पानी फेर दिया था और यह कह दिया था कि चौकीदार तो चोर है। लेकिन इतने सालों बाद यह मुद्दा एक बार फिर से सतह पर आ गया है और ट्विटर के एआई ग्रोक ने ही अब चौकीदार को चोर कह दिया है। तो पूरा मामला क्या है और इसमें अब कैसे दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, खबर पर आने से पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि ये चौकीदार चोर वाला मुद्दा शुरू हुआ कैसे। तो जब से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा है, तब से घमासान मच गया है, क्योंकि एक न्यूज चैनल पर बैठकर अपने देश की राजधानी की सीएम होते हुए रेखा गुप्ता ने खुलेआम बेशर्मी दिखाई है। और एक सीनियर नेता जिनका पॉलिटिकल करियर रेखा गुप्ता से कहीं बड़ा है, उन्हें लेकर रेखा गुप्ता ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, एंकर मानक गुप्ता से बातचीत के दौरान रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव के नाम पर उन्हें टोटी चोर बोला, जिसे सुनकर एंकर और रेखा गुप्ता दोनों ही बड़ी बेशर्मी के साथ हंस रहे थे। इस तरह की बेशर्मी दोनों तरफ से दिखाई गई, जिसे लेकर अखिलेश यादव खुद सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ऐसी खरी खोटी सुनाई कि दोनों याद रखेंगे। इसके अलावा एक सख्त फैसला भी उन्होंने सुना दिया, वो ये कि अब से कोई भी सपा का नेता प्रवक्ता न्यूज 24 पर नहीं जाएगा। तो ये सब कुछ बीते दिनों हुआ, जिसके बाद से ट्विटर पर मानो जंग सी छिड़ गई है। अब ग्रोक के द्वारा लोग रेखा गुप्ता को उनके प्रधानमंत्री के निकनेम याद दिला रहे। ट्विटर पर रेखा गुप्ता के पैरोडी अकाउंट ने ग्रोक से ये पूछा कि बताओ टोटी चोर कौन है। इस पर ग्रोक का जवाब तो नहीं आया, लेकिन उसी थ्रेड में एक अन्य यूजर ने यह सवाल पूछ लिया कि चौकीदार चोर है किसको कहा जाता है। तो अब देखिए ग्रोक ने क्या सटीक जवाब दिया है। ग्रोक ने कहा चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी को कहा जाता है। ये नारा 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में इस्तेमाल किया था, जब मोदी ने खुद को देश का चौकीदार बताया था। विपक्ष ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इसे उनके खिलाफ मोड़ा था। तो देखा आपने दोस्तों, ग्रोक ने मोदी जी का इतिहास फिर से सामने लाकर रख दिया और बता दिया कि किस तरह 2019 में जब मोदी जी खुद को देश का चौकीदार बता रहे थे और साथ में राफेल जैसी डील भी कर रहे थे, जो भारत के लिए कुछ फायदेमंद नहीं थी, जिसके अंदर भ्रष्टाचार भरा हुआ था, तो उसी को लेकर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने किस तरह मोदी पर हमला किया था और साफ कहा था कि चौकीदार तो चोर है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राफेल डील किस तरह दावपेच से भरी थी। इसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार सम्मिलित था, लेकिन तब यह मुद्दा उन्हीं तमाम मुद्दों की तरह दब गया और टल गया। लेकिन ऐसे मुद्दों की चर्चा कभी खत्म नहीं होती और गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। इसी तरह ग्रोक ने मोदी की कई बार पोल खोली है और अमित शाह को भी नहीं छोड़ा है। यहां तक कि यह भी बता दिया कि भारत में सबसे ज्यादा नफरती भाषण कौन देता है। जी हाँ, ग्रोक से एक एक्स यूजर ने जब सवाल किया था कि भारत में हेट स्पीच देने वाले टॉप 10 नेताओं के नाम क्या हैं, तो इसका जवाब ग्रोक ने बहुत ही बढ़िया दिया था और साफ लिखा था कि भारत में 2024 के आधार पर हेट स्पीच देने वाले टॉप 10 नेताओं में योगी आदित्यनाथ 86 मामले, नरेंद्र मोदी 63, अमित शाह 58, हेमंत बिस्वा शर्मा 36, सुरेश चौहान के 36, टी राजा सिंह 32, प्रवीण तोगड़िया 31, नीतीश राणे 29, काजल हिंदुस्तानी 23 और पुष्कर सिंह धामी 17 शामिल हैं। ये सूची इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट से ली गई है, जिसमें बीजेपी नेताओं के 452 मामले दर्ज हैं। हेट स्पीच की परिभाषा और राजनीतिक संबद्धता पर विवाद है, पर यह डेटा घटनाओं पर आधारित है। तो देखा आपने दोस्तों, इस रिपोर्ट के आधार पर ग्रोक ने यह जवाब दिया है और साफ तौर से कहा है कि ये तमाम आंकड़े जो हैं वो घटनाओं पर आधारित हैं। मतलब जब जब हेट स्पीच दी गई है इन नेताओं द्वारा, उन तमाम घटनाओं को काउंट करके ये इस नंबर पर पहुंचे हैं और टोटल मामले भाजपा नेताओं के 452 हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है। बस ग्रोक ने नेताओं के साथ सुरेश चौहान के को भी ऐड कर दिया, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है बदकिस्मती से, लेकिन हेट स्पीच देने के मामले में, नफरती शोज करने के मामले में उनका भी कोई तोड़ नहीं है। अपने फील्ड में वो दिग्गज हैं। तो ये तो चलिए हुई नफरती भाषणों की बात। इसके अलावा ग्रोक ने अमित शाह को सीधे तौर से तड़ीपार भी बोल दिया था, जिस पर बवाल भी मच गया था। दोस्तों, बवाल इतना मचा था कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश की सत्ता सरकार सक पका गई थी और एलन मस्क के एआई पर जांच बिठाने की बात कर दी थी।
तो दोस्तों यही होता है जब कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, इसी तरह उसके खिलाफ जांच बिठा दी जाती है। लेकिन आज जिस तरह से ग्रॉक ने चौकीदार चोर है ये बोला है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।